हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब? स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्नर में। तो आज यहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। तो इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में बताए थे। पार्ट 2 में हमने उसके कुछ एग्जाम्पल और डिफरेंस के बारे में बताया। और पार्ट 3 हम में अब बताना है कि कैसे फिजिकल और केमिकल चेंज से बचा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन को। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, आपने आसपास देखा होगा कि लोहा इधर उधर फेंके रहते हैं या फिर पड़े रहते हैं, तो उसमें धीरे धीरे क्या होता है, रस्टिंग होने लगती है यानी जंग लगने लगता है। ठीक है, तो अब ये होता कैसे है, अब हमें इसी को पढ़ना है इसमें। ठीक है, कि अगर आयरन में जंग लगता है तो लगता कैसे है आखिरकार। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, आयरन एंड मेनी अदर मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, आयरन और बहुत सारे उसके साथ क्या होता है, जो और भी एटमॉस्फेयर में गैसेस होती है वो क्या होता है, रिएक्ट करता है। रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और मॉइस्चर जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर के साथ। ठीक है, एक मिनट। चलिए बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं हम कि आयरन एंड मेनी अदर मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। यानी आयरन और बाकी जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन और बाकी जो गैसेस होती है उनके साथ क्या होता है, रिएक्ट करते हैं मॉइस्चर के साथ। ठीक है, रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, उसमें रस्टिंग करना स्टार्ट होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, इट कोरेड द आउटर सरफेस ऑफ द मेटल। यानी अब धीरे धीरे क्या होता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आने के बाद जो मेटल होता है और बाकी सब्सटेंस होते हैं उनमें क्या होता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है, आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, जंग लगने से पहले जो मेटल होता है या बाकी अदर जो सब्सटेंस होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे उनका कलर चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, जब वो क्या होंगे, रिएक्ट होना स्टार्ट होंगे यानी कॉरेट होने लग जाएगा। ठीक है, इट इज नोन एज किरोजन। तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, किरोजन पढ़ेंगे। ठीक है, जब वो धीरे धीरे टेक्सचर उसका चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा तो किरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल। यानी ये प्रोसेस क्या होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, एकदम से ही मान लो कि आज हमने मेटल को रखा और आज कल देखते हैं तो रस्टिंग पूरी लग गई है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये प्रोसेस धीरे 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 होता है ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक गैसेस क्या होती है, अटैक करती है उसके ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर अटैक करती है जिसके कारण क्या होता है, ये धीरे धीरे क्रोजिव होने लगता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर ऑन इट्स सरफेस इट इज कॉल्ड रस्टिंग। और धीरे धीरे जब एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर दोनों अटैक करते हैं उसके सरफेस पे तो धीरे धीरे रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत टाइमों बाद वो पूरी तरह रस्टिंग हो जाता है। ठीक है, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ। इसके साथ क्या होता है, आयरन रिएक्ट करता है। ठीक है, द एटमॉस्फेयर फॉर्म अ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। अब फिर उसके बाद जब धीरे धीरे ब्राउन हो जाता है पूरा मेटल तो वो क्या होता है, रस्ट लग जाता है उस पर। ठीक है, रस्ट लग जाता है। जब किरोसिव में होता है तो किरोसिव में कैसा होता है, हल्का हल्का संतरी कलर का यानी ऑरेंज कलर का होगा। ठीक है, देखना ध्यान से, छत पे जाके देखना अगर कोई मेटल की चीज पड़ी हो तो। अब देखो रिएक्शन कैसे होता है, आयरन हमारा, ठीक है, आयरन हमारा ऑक्सीजन के साथ और एन मोल ऑफ वाटर के साथ यानी मॉइस्चर के रूप में, ठीक है, रिएक्ट होता है तो हमारा क्या बनाता है, Fe2O3 एन मोल ऑफ वाटर बनाता है जिसे रस्ट या आयरन ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो यही होता है रस्टिंग का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि रस्टिंग तो हो गया, हमने देख लिया कि रस्ट लगता है। अब रस्टिंग लगने से बचाया भी तो जा सकता है उन सारे मेटलों को, तो कैसे बचाते हैं वो जानते हैं अब इसके बारे में हम। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं प्रिवेंटिंग फ्रॉम आयरन। ठीक है, यानी रस्टिंग, सॉरी। तो अब जो हमने, हमारे पास जो आयरन होता है उसमें रस्ट लग जाता है तो उसे बचाए कैसे। ठीक है, आयरन है हमारे पास तो ऐसे ही छोड़ तो नहीं सकते हम रस्टिंग के लिए,
ठीक है, तो रस्टिंग है, हो रही है, तो अब बचाए कैसे, यानी बाकी मेटलों को बचाया कैसे जाए रस्टिंग से। चलिए फिर देखते हैं हम प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय नॉट अलाउइंग द आयरन टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड वाटर। यानी रस्टिंग को हम बचाने के लिए कैसे क्या करेंगे। अब रस्टिंग होती क्या है, रस्टिंग एयर और वाटर के कॉन्टैक्ट से होती है, यानी मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट से। तो हम क्या करेंगे, इसी से बचाएंगे, एयर से बचाएंगे और वाटर के कॉन्टैक्ट से बचाएंगे, बस इसे। ठीक है, तो हमारा रस्टिंग भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले आता है ऑयलिंग और ग्रीसिंग। ठीक है, ऑयलिंग किया जाता है या फिर ग्रीसिंग किया जाता है। ठीक है, क्या क्या चीज में आइए समझते हैं। द ऑयलिंग और ग्रीसिंग फॉर्म अ लेयर ओवर द सरफेस ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट। यानी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर सरफेस पर क्या क्या दिया जाता है, ऑयल डाल दिया जाता है या फिर ग्रीस लगा दिया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट है वो। दिस प्रिवेंट ऑक्सीजन एंड वाटर कमिंग इट कांटेक्ट विद द आयरन सरफेस। जिससे क्या होता है, वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में क्या होता है, छूट जाता है। ठीक है, ऑयलिंग या ग्रीसिंग लगाने से, क्योंकि ऑयल की और ग्रीस की क्या होती है, डेंसिटी कम होती है वाटर से, तो वाटर क्या होता है, हट जाता है उनसे। ठीक है, इसीलिए। तो अब आइए देखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए बाईसाइकिल चेन पे आपने ऑयल डाल के हुए देखा होगा। ठीक है, अब आप ये बताएंगे मुझे कमेंट करके कि कौन कौन से बच्चे को बाईसाइकिल चलाने आती है। ठीक है, और कार इंजन में, ठीक है, कार इंजन में भी क्या होता है, ऑयलिंग या फिर ग्रीसिंग की जाती है। ठीक है, ज्यादातर ग्रीसिंग की जाती है। आइए जानते हैं पेंटिंग के बारे में कि पेंटिंग में एक ऐसा मेथड है जिससे क्या होता है, हम रस्टिंग को बचाते हैं, प्रिवेंशन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने मम्मी पापा को देखा हो, मम्मी तो नहीं, पापा को देखता हो पेंट करते हुए, या पेंटर को देखा होगा कोई आयरन ऑब्जेक्ट को पेंट करते हुए। ठीक है, तो वो पेंट किया क्यों जाता है, वो क्या किया जाता है, रस्टिंग से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो समझते हैं इसे कैसे। पेंटिंग फॉर्म अ लेयर ओवर द आयरन ऑब्जेक्ट। जब पेंट करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो पेंट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक पेंटिंग क्या होती है, लेयर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो वाटर और मॉइस्चर के कांटेक्ट से बचा रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए ब्रिज, ब्रिज को पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, शिप जो होते हैं, जो हमारे समंदर में चलते रहते हैं, हमेशा पानी के कांटेक्ट में रहते हैं, तो उन्हें भी क्या किया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, जिससे क्या हो, जल्दी खराब ना हो। क्योंकि बड़ी बड़ी शिप जो होती है मेटल की बनती है और बहुत भारी होती है, और हमेशा वो क्या होती है, पानी के कांटेक्ट में रहती है, इसीलिए उन्हें पेंट करना जरूरी होता है, नहीं तो रस्टिंग की वजह से खराब हो जाएगा। ठीक है, और हमारे गेट, जो कि आपने देखा होंगे, आयरन का जो गेट होगा उसे पेंट किया जाता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि वो हम रस्टिंग से बचाने के लिए। आगे है हमारा कार, तो कार को भी जो होते हैं पूरी बॉडी मेटल की, उसे भी पेंट किया जाता है ईडी से बचाने के लिए। ठीक है, और आइए देखते हैं और क्या क्या होते हैं। आइए बच्चों जानते हैं, समझते हैं ग्लैवनाइजेशन के बारे में। ठीक है, ग्लैवनाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो ग्लैवनाइजेशन क्या होता है, कोटिंग आयरन और स्टील विथ अ थिन जिंक लेयर इज कॉल्ड ग्लैवनाइजेशन। यानी आयरन और स्टील की क्या होती है, आयरन और स्टील के ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। ठीक है, जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें वो रस्टिंग से प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, बच जाता है। ठीक है, जैसे हमारा स्टील बकेट हो गया। ठीक है, बकेट लेते हैं, उस पे देखो रस्टिंग नहीं लगती जल्दी। ठीक है, स्टील डस्टबिन हो गया, वायर ऑफ फेंसिंग हो गया, जैसे खेत होंगे तो खेतों को घेरा जाता है ना, कि जानवर वगैरह अंदर ना घुस जाए, तो वो जो तार होते हैं, वो तार भी वायर क्या चीज का बनता है, उसके ऊपर भी प्लेटिंग होती है। ठीक है, जिंक की पेंटिंग होती है, लेयर चढ़ाई जाती है। ठीक है, आते हैं क्रोमियम प्लेटिंग के बारे में कि क्रोमियम प्लेटिंग होती क्या है। ठीक है, iron can also be prevented from rusting by depositing a layer of chromium on an iron object। यानी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक क्रोमियम की भी लेयर चढ़ाई जाती है। ठीक है, आयरन या फिर उसे रिलेटेड मेटल के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है, क्या चीज की, क्रोमियम की। ठीक है, तो उसी क्रोमियम की लेयर जब चढ़ जाती है तो उसे ही हम क्रोमियम प्लेटिंग कहते हैं, जिसके वजह से हम हमारा जो आयरन है वो प्रिवेंट हो जाता है रस्टिंग से। ठीक है, बच जाता है। अब ऐसे कौन कौन से, अच्छा ऊपर के एग्जांपल बता दिया हम, तो इसके एग्जांपल है जैसे बाईसाइकिल हैंडल बार,
तो बाइसाइकिल के हैंडल देखा होगा, उसमें जंग नहीं लगता, ठीक है, उसमें जंग नहीं लगता। कार बम्पर्स हो गया, ठीक है, जो बम्पर होता है उसमें भी जंग नहीं लगता। तो ये ऐसे ही उस पे क्या होता है, क्रोमियम प्लेटिंग चढ़ाई जाती है, जिसके वजह से जंग नहीं लगता। आइए और देखते हैं अब हम। आइए बच्चों समझते हैं हम नेक्स्ट अलॉइंग। अलॉइंग का पहले मतलब समझा देता हूं कि अलॉइंग क्या होता है, एक से ज्यादा मेटल को मिलाकर, ठीक है, और प्लेटिंग की जाती है उसकी, ठीक है, बाकी आयरन के ऑब्जेक्ट पर प्लेटिंग की जाती है, उसे ही हम एलॉय कहते हैं, ठीक है। एलॉय का मतलब क्या होता है, फिर से बता देता हूँ कि एलॉय क्या कहते हैं, जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को मिला दिया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अलॉय कहेंगे। आइए जानते हैं कि ये कैसे आयरन से प्रिवेंट करते हैं। The metal of chemical combining other materials such as carbon, chromium, ठीक है, इन दोनों को मिलाया जाता है, कार्बन क्रोमियम को, निकेल को आयरन के साथ मिलाया जाता है रस्ट फ्री करने के लिए, ठीक है। जैसे हमारा सीजर होता है, ठीक है, सीजर पर चढ़ाया जाता है, ठीक है, जो कैंची होती है हमारी, नाइफ होता है यानी नाइफ पर चढ़ाया जाता है, ठीक है, हमारा चाकू। स्टेनलेस स्टील जो क्या होता है एकदम रस्ट फ्री होता है, कहते हैं कि इसमें क्या होता है, रस्ट नहीं लगता बिल्कुल, तो इस पे चढ़ाया जाता है। आता है क्रिस्टलाइजेशन के बारे में कि होता क्या है ये। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अप्लाइड टू गेट प्योर क्रिस्टल, यानी वो प्रोसेस जिससे क्रिस्टल क्या हो, अप्लाई करने के बाद प्योर क्रिस्टल के फॉर्म में लिखे निकले इम्प्योर सैंपल से, यानी इम्प्योर सैंपल निकलता है और उसे क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद प्योर सैंपल निकले। इसमें क्या होता है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं निकलता है इस प्रोसेस में, और ये क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। आइए कुछ इसे एग्जांपल देख लेते हैं हम। चलिए बच्चों, तो देखते हैं हम एग्जांपल कुछ, ठीक है, इसके बारे में। जैसे द सॉल्ट ऑब्टेन इन द मैनर, ठीक है, इज नॉट प्योर। जब देखो जो सॉल्ट होता है जब समुद्र से निकलता है, ठीक है, तो क्रिस्टल फॉर्म में वो प्योर नहीं होता, तो उसे क्या किया जाता है, इस प्रोसेस द्वारा, यानी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा उसे प्योर किया जाता है, ठीक है। फिर मान लो हमें समुद्र से निकलता है फॉर्म क्रिस्टल, तो उसमें क्या होता है, सीन अच्छे से सीन नहीं होता, ठीक है, क्लियरली दिखाई नहीं देता आर पार। फिर उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद तो वो क्लियरली क्या होता है, आर पार दिखाई देता है, ठीक है। लार्ज क्रिस्टल प्योर सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, वो क्रिस्टल यानी नमक जो होता है वो खाने लायक होता है, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल था। तो ये हमारा टॉपिक हो गया है खत्म, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है। अगर इस चैप्टर से कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अब एक हम नए टॉपिक एक नए चैप्टर के साथ, तब